फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे लिक्विडेशन के बारे में। लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, कितने तरीके से कंपनी अपने आप को लिक्विडेट कर सकती है, लिक्विडेटर कौन होता है, वो सब चीज़ें हम अपनी आज की वीडियो के अंदर जानेंगे। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी escrow अकाउंट के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम बात करते हैं व्हाट इज लिक्विडेशन। इन सिंपल टर्म्स, लिक्विडेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप अ बिजनेस. इट इज एन एक्टिविटी wherein the assets of the business are sold to generate funds. These funds are then used to settle existing debts and pay off creditors. भैया थोड़ा सा आवाज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, एक हेडफोन लगा लेना कानों में, क्योंकि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब है। 2-3 दिन से मुझे फ़ीवर चल रहा है, 104 102 फ़ीवर चल रहा है, तो थोड़ी सी बॉडी पेन भी है, बिल्कुल भी हिम्मत भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के सोच रही हूँ कि आपका सेशन मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको चीज़ें करवा रही हूँ, आपकी एक भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा सा आवाज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। वैसे मेरी तबीयत अब पहले से ज़्यादा बेटर है। तो लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है। लिक्विडेशन एक कंपनी को वाइंड अप करना होता है। वाइंड अप करना मतलब बंद करना। जैसे कि अब हमारी कंपनी है वो रन नहीं कर रही है, अच्छे से काम नहीं कर पा रही है, चीज़ें चल नहीं पा रही हैं, तो हम क्या करेंगे, हम कंपनी को बंद करेंगे। तो बंद किस तरीके से करेंगे, अपने पास जो एसेट्स हैं उनको बेच देंगे। बेचने के बाद हम क्या करेंगे, भाई हमारे जो भी लेनदार हैं, क्रेडिटर्स हैं या फिर डेट्स हमारे हैं, उनको हम सेटल डाउन कर देंगे उन पैसे से। अगर उसके बाद भी वो पैसा बचता है तो हमारे जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, उनके बीच में वो पैसे को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। Some cases the liquidation definition can also involve selling off or divesting sums of the business settled assets to cut losses. In such cases, liquidation will mean in the full closures. And for instance, if a business closes its operation in certain cities or countries, it will also be fall under liquidation. देखो, लिक्विडेशन का अगर हम दूसरे शब्दों में बात करें तो वही बात है कि भी एसेट्स को बेच देना और सेलिंग ऑफ एसेट्स एंड लॉसेस को कट ऑफ कर देना, वही लॉसेस आपके फुलफिल कर देना। और अगर हम बात करें कि कई बार क्या होता है, जैसे बिजनेस है आपका, तो कहीं पे तो वो ज़्यादा रन कर रहा है और कहीं पे वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है। तो जहाँ पे वो नहीं रन कर पा रहा है वहाँ पे हम उसको लिक्विडेट कर देते हैं। वहाँ पे अगर हम उसको वाइंड अप कर देते हैं किसी भी ब्रांच को जो वो चल नहीं पा रही है, तो उसको भी हम लिक्विडेशन ही बोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे भी हम एसेट्स को सेल ऑफ करके क्रेडिटर्स को पे ऑफ करेंगे और हमारे पार्टनर्स को बाकी की बची हुई अमाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अगर बचेगी तो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लाउड बोलने की कोशिश करूँगी कि आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रहें। लिक्विडेशन इज़ द वाइंडिंग अप ऑफ अ बिजनेस एंड सेल बिजनेस एसेट्स टू पे ऑफ लाइबिलिटीज़। लिक्विडेशन वाइंडिंग अप होता है एक बिजनेस का, बंद करना उसको, उसके एसेट्स को सेल करके और लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करके। लिक्विडेशन कैन बी फोर्स्ड और वॉलेंट्री। लिक्विडेशन ये भी हो सकता है कि फोर्स्ड किया जाए और वॉलेंट्री भी हो सकता है, अपनी मर्जी से भी हम लिक्विडेशन कर सकते हैं। और किसी अगर हमें कंपनीज एक्ट बोलेगा उस कंपनी को वाइंड अप करने के लिए, तो भी हमें उस कंपनी का लिक्विडेशन करना पड़ेगा। वॉलेंट्री एंड फोर्स्ड लिक्विडेशन को अभी हम समझेंगे। इसके टाइप्स के अंदर दोनों ही टाइप के हैं हमारे। तो देर इज़ अ स्पेसिफिक लिक्विडेशन प्रोसेस वेर इन एक्सपर्ट लिक्विडेटर आर अपॉइंटेड टू कंडक्ट द नेसेसरी प्रोटोकॉल। कई बार क्या होता है कि लिक्विडेशन करने के लिए हम लिक्विडेटर को भी अपॉइंट करते हैं। एक्सपर्ट लिक्विडेटर जो हमारा होता है वो अपॉइंट किया जाता है उस नेसेसरी प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए, उस लिक्विडेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। लिक्विडेटर को भी हम जानेंगे लिक्विडेटर क्या होता है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी अभी। बस अभी तो आप इन पॉइंट्स को याद रखना। अब बात आती है टाइप्स ऑफ लिक्विडेशन। जैसे मैंने आपको बताया था, कंपल्सरी लिक्विडेशन या फिर वॉलेंट्री लिक्विडेशन। कंपल्सरी लिक्विडेशन को हम फोर्स लिक्विडेशन भी बोल सकते हैं। वॉलेंट्री मतलब अपनी मर्जी से हम अपनी कंपनी को वाइंड अप कर रहे हैं, लिक्विडेट कर रहे हैं। सो फर्स्ट है हमारा फोर्स्ड और कंपल्सरी लिक्विडेशन। अब फोर्स्ड और कंपल्सरी लिक्विडेशन हैपन्स व्हेन द क्रेडिटर्स ऑफ अ बिजनेस lose faith in the business repayment capacity. They appeal to the court to get the business dissolved and the court may pass the liquidation order. फोर्स्ड और कंपल्सरी लिक्विडेशन का मतलब क्या होगा, क्रेडिटर्स को ये लगने लग जाए कि आपका पैसा नहीं आएगा, आपका पैसा डूब जाएगा, ये बिजनेस अभी नहीं चल रहा है,
कुछ भी इस बिज़नेस के अंदर अभी नहीं हो रहा है, ये बिज़नेस मतलब बंद करने के कगार पे आ गया है और आप बंद नहीं कर रहे हैं, तो क्रेडिटर्स जो है वो कोर्ट के अंदर केस कर देते हैं कि भाई इस बिज़नेस को भी बंद किया जाए और हमारी पेमेंट्स की जाए। तो कोर्ट उस बिज़नेस को डिसॉल्व करने के लिए, वाइंड अप करने के लिए ऑर्डर दे देता है, लिक्विडेशन करने के लिए ऑर्डर दे देता है कि आपको ये बिज़नेस अभी बंद करना पड़ेगा। वो हमारा फोर्स्ड और कंपल्सरी लिक्विडेशन होता है। सेकेंड है हमारा मेंबर्स वॉलंटरी लिक्विडेशन। लिक्विडेशन नॉट ओनली हैपन्स व्हेन द बिजनेस becomes insolvency or bankrupt. In some cases the owners might decide to wind up the business even if it is insolvent. In such cases the members will opt of the voluntary liquidation. अब इन्होंने क्या बोला कि लिक्विडेशन ऐसा नहीं है कि जब कोई बैंक करप्ट हो जाए या मतलब इंसॉल्वेंट हो जाए, सॉल्वेंसी हो गई है, तभी लिक्विडेशन होता है। कई बार मेंबर्स भी ये कह देते हैं कि भाई हमें अभी बिजनेस को नहीं चलाना है, तो मतलब कोई भी रीज़न हो सकता है उनका उस बिज़नेस को ना चलाने के लिए, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उस टाइम पे भी बिज़नेस के अंदर क्या करते हैं, वॉलंटरी लिक्विडेशन किया जाता है। सबकी सहमति से आप उस बिज़नेस को वाइंड अप कर देते हैं। लिक्विडेशन की प्रोसेस वही होती है भाई, एसेट्स को सेल ऑफ करके और डेट्स एंड क्रेडिटर्स को, जो डेट होते हैं आपके क्रेडिटर्स को, उनको पे ऑफ कर देना। ऐसे हमारे सिलेबस के अंदर दो ही तरीके से दिया गया है, लेकिन मैं फिर भी एक और तरीका है जिसके थ्रू मैं आपको बता देती हूँ। वैसे आपको याद रखना ज़रूरी नहीं, बस समझने के लिए आप समझ लो एक बार। Creditors voluntary liquidation. This type of liquidation happens when the business become insolvent and fears legal interventions or compulsory liquidation. As such, the board decide to liquidate voluntary since it is the financial fixtures to continue operations. कई बार क्या होता है, क्रेडिटर्स वॉलंटरी लिक्विडेशन के अंदर क्या होता है कि जब बिजनेस इंसॉल्वेंट हो गया है और वो ये नहीं चाहता कि भाई आपको कंपल्सरी लिक्विडेशन दिया जाए, कि भाई आपको वाइंड अप करना ही करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे बोर्ड जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो डिसाइड करते हैं कि हम इसको कंटिन्यू, ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के लिए, क्योंकि अगर आपने एक बार वाइंड अप कर दिया तो ऐसा नहीं है कि आप उसको दोबारा नहीं खोल सकते हैं। दोबारा आपके पास पैसा गया, आप दोबारा खोल देंगे, बट आपको वो चीज़ वॉलंटरी ना करनी पड़े, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो फिर आप नहीं खोल सकते उसको। तो आपको तो आपकी मजबूरी है कि आपको वाइंड अप करना ही करना पड़ेगा। तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, खुद सोच के कि भाई हम ये करके आप खुद डिसाइड कर लेते हैं कि भैया अभी हमें इसको वाइंड अप करना ही बेटर है, उसके बाद देख लेंगे, इसको दोबारा चलाना होगा तो चला लेंगे, नहीं चलाना होगा तो हम नहीं चलाएंगे। लेकिन अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो आपको वो करना ही करना पड़ेगा। हाँ, आप कोर्ट के ऑर्डर के बाद उसको पे ऑफ करके, वाइंड अप करके भी दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि उस ऑर्डर के बाद आप उसको दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते, बट वाइंड अप करना ज़रूरी हो जाता है कोर्ट के ऑर्डर के आने के बाद। इस चीज़ के अंदर फ़र्क आता है कि एक तो कोर्ट ऑर्डर दे और एक आप खुद से कर रहे हैं, है ना। तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो उसको दोबारा चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि भाई ये तो कोर्ट ने ही बंद करवा दिया था, और खुद ने किया है तो उस चीज़ को दोबारा चलाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट कोड। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्ट कोड और IBC is a tool for solving business insolvency. इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्ट कोड जो होता है वो एक टूल होता है रिसॉल्विंग बिजनेस के, जो इंसॉल्वेंसी आपकी हुई है उसको रिसॉल्व करने के लिए, उसको दोबारा से मतलब सोल्व करने के लिए, समझने के लिए कि क्या हो गया और उनको चीज़ों को करने के लिए। इट इज़ द कोड टू हेल्प बिजनेस टेक केयर ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड इशू. Under the code, debtors and creditors starts their recovery process when the business is still continuing. All possible steps are taken to ensure business continuously and insolvency. However, it is if every measures false, liquidation may survive as a last restore. देखो, बंद करना आपके पास लास्ट ऑप्शन होता है, उससे पहले आप सारी चीज़ें कर लें तो बेटर है। मतलब ये नहीं होता है कि आपने हर हथियार अपना लिया है, हर चीज़ आपने कर दी है, लास्ट ऑप्शन इज़ वाइंडिंग अप, है ना। तो लिक्विडेशन ये नहीं है कि आप कुछ भी हो गया तो आपने वाइंड अप कर दिया, बंद कर देते हैं भाई, नहीं, इट इज़ द लास्ट ऑप्शन। देखो, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मरना सबको है, डेथ इज़ परमानेंट, डेथ इज़ कंपल्सरी, ये कोई वॉलंटरी नहीं है, डेथ सबकी होनी है, मरना सबको है। तो जितना अपनी पीक को आप छू सकते हैं कि भाई ये मेरी हद लेवल है,
उतनी आप मेहनत करो आपके जीवन में। अंजाम सबको पता है एक दिन मौत आनी है ना। अंजाम हमें पता है, ये नहीं अंजाम कुछ और होना है, नहीं, अंजाम सबका सेम होना है, मौत। तो भाई जितनी पीक आप छू सकते हैं, जितनी आपकी लाइफ को आप इंजॉय कर सकते हैं, जितनी मेहनत आप कर सकते हैं, जितना जो भी आपको करना है उतना आप कर सकते हैं, वो कर लो। जितना हो सकता है उतना कर लो, जितना आप मतलब, क्योंकि आपको नहीं पता कब ऊपर वाला बुलावा दे दे, आपको नहीं पता। तो जितनी पीक आप छू सकते हो कि भाई मैंने मेरी हद लेवल जितनी मैं कर सकता हूँ, क्योंकि हद किसी चीज़ की नहीं होती है। हम जितना कर सकते हैं, जितना हमसे हो पा रहा है कर लो, कोई वो नहीं है। क्योंकि सबकी पीक, सबका एक जो अंजाम है ना, जो मंजिल है वो एक ही है, मौत। तो लिक्विडेशन जो होता है वो हमारा लास्ट ऑप्शन होता है। ओवरऑल बता देती हूँ मैं आपको लिक्विडेशन प्रोसेस क्या रहेगी। द लिक्विडेशन प्रोसेस अंडर द IBC कोड कैन बी यूज्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। द लिक्विडेशन स्टार्ट्स आफ्टर द AA प्रोसेस एंड लिक्विडेशन ऑर्डर। लिक्विडेशन के ऑर्डर के बाद और AA प्रोसेस के बाद ही आप लोग लिक्विडेशन को स्टार्ट करते हैं। लिक्विडेटर स्टार्ट करता है। ए लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड एंड हिज फीस इज नेगोशिएटेड एंड डिटरमाइंड। जो लिक्विडेटर है वो अपॉइंट किया जाता है, उसकी फीस नेगोशिएटेड होती है और डिटरमाइंड होती है। जो लिक्विडेटर होता है वो कंसल्ट करता है विद शेक होल्डर्स एंड कुलिस्ट द डेट्स एंड द कंपनी इज येट टू रिसीव। कंपनी के सारे जो भी शेक होल्डर्स हैं उनसे बात करता है डेट्स को पे ऑफ करने के लिए, कितने डेट्स आपके हैं। एंड द लिक्विडेटर फॉर्म अ लिक्विडेशन एसेट वेयर इन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर लिस्टेड विद देयर वैल्यूज़। उसके बाद लिक्विडेशन के अंदर जो लिक्विडेटर वो क्या करता है, सारे एसेट्स को देख लेता है, सारे एसेट्स लिख लेता है, लिस्ट बना लेता है और उनकी वैल्यूज़ भी लिख लेता है कि भाई ये कितने कितने में आपकी जाएंगी। द क्रेडिटर्स आर पेड ऑफ, क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर देता है जितना भी पैसा उसके पास आता है। अनसोल्ड एसेट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। जो भी एसेट्स नहीं बिकी, जो एसेट्स बच गई हैं वो आपकी उनके जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। और अगर मतलब एसेट्स आपने बेच दिया है और वो पैसा आपका बच गया है तो पैसा आपके शेयर होल्डर के अंदर बढ़ जाता है। कोई भी चीज़ बचती है वो शेयर होल्डर के अंदर ही बचती है क्रेडिटर्स और डेट्स को पे ऑफ करने के बाद। अब बात आती है लिक्विडेटर होता कौन है। Once the AA has passed the liquidator order, the authority appointed for making a resolution plan can become the liquidator. अथॉरिटी जो है वो अपॉइंट करती है कि जो रिजोल्यूशन प्लान है वो अब आपका लिक्विडेटर सारी चीज़ें करेगा। लिक्विडेटर एक बंदा अपॉइंट किया जाता है जो आपके एसेट्स को सेल ऑफ कर देता है और आपके क्रेडिटर्स को पे ऑफ कर देता है। बाकी की अमाउंट आपके जो शेयर होल्डर है उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये फेयर होता है, ये कंपनी का बंदा नहीं होता है। एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, ये कंपनी का बंदा नहीं होता, ये बाहर से अपॉइंट किया जाता है और ये बाहर का ही बंदा होता है। और ये क्योंकि बाहर का बंदा है तो सारी चीज़ें फेयरली करेगा, सारी चीज़ें सही तरीके से करेगा। द AA कैन ऑल्सो रिप्लेस द लिक्विडेटर इफ़ नीडेड। जो AA है वो रिप्लेस भी कर सकता है लिक्विडेटर को अगर वो मतलब उस जगह पे नीड है, कोई भी अथॉरिटी है वो। IBC कोड स्पेसिफिक द एलिजिबिलिटी ऑफ द लिक्विडेटर्स। मोर ओवर द लिक्विडेटर विल बी ड्यूटी बोन्ड बाय द ओवरसी एंड कंप्लीट द होल प्रोसेस, होल लिक्विडेशन प्रोसेस। जो लिक्विडेटर उसकी ड्यूटी है वो बाउंड है उन ड्यूटीज से कि उसको सारी प्रोसेस लिक्विडेशन की देखनी पड़ेगी, कंप्लीटली प्रोसेस वो करेगा और वो कंप्लीट प्रोसेस सही तरीके से करेगा, फेयर तरीके से करेगा। कुछ भी गड़बड़ उस लिक्विडेशन प्रोसेस के अंदर नहीं होनी चाहिए। इसीलिए बाहर से लिक्विडेटर बुलाया जाता है, बाहर से लिक्विडेटर आता है। एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं लिक्विडेशन जो बिजनेस हमारे इंडिया के अंदर बंद हो गए हैं, लिक्विडेट हो गए हैं। DHFLs, इस्क्रा स्टील्स, भूषण स्टील्स, जेट एयरवेज एंड भूषण पावर एंड स्टील्स। ये जो बिजनेस है ये आपके लिक्विडेट हो चुके हैं, वाइंड अप हो चुके हैं इंडिया के अंदर। तो आज हमने कंप्लीट किया लिक्विडेशन का मतलब क्या होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, वो कितने तरीके से हो सकता है और उसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, लिक्विडेटर होता कौन है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर एक मुक्का मार दो
और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।